जंगल से गुजरते हुए एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि किसी के पास कुछ ना होते हुए भी वह आनंद में रहते हैं और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, भंते, यह सोचने और समझने की बात होती है। अगर यह फूल ये सोचे कि कल मैं मुरझा गया था, या फिर ये सोचे कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो फिर यह खुलकर कभी भी पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू को कभी भी प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार जो इंसान अपनी अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पना में डूबा रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता या भूतकाल में जो भी उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोचकर अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है, तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती हैं। इसलिए इस प्रकार यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर की गंदगी को साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होती ही है, साथ ही आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाएंगे। गुरु ने स्वयं की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वह होता है जो जीवन के दौर में ठहर जाता है, जो यह समझ जाता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और यदि कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? इस पर गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, बिल्कुल हो सकता है। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इस प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह तो पूरी तरह से बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद अपने जीवन में आनंद को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है वह तरीके सबको बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी आनंद की प्राप्ति कर सके। गुरु ने आगे संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी खोज किया है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान देता है, लेकिन वह अपने मन और मस्तिष्क को साफ करना भूल जाता है, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता और उसी वजह से उसके मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी भी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि हम उन घटनाओं को किसी भी तरह से अपने मन से बाहर निकाल दें। उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी बैठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कभी नहीं बताते। वहीं उसके दूसरे उलट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
जो अपने मन में किसी भी बात को नहीं रख पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं, वह लोग जीवन में ज़्यादा आनंदित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वह वेग हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का कर रहा है, तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। वहीं दूसरी तरफ, अगर तुम्हारा मन किसी घटना पर पूरी तरह से खुश होने का कर रहा है, तो उस घटना पर नाचो, गाओ, खूब आनंद लो, जिससे तुम उस वेग को पूरी तरह से बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है, तो पीछे छोड़ जाता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं को उठने वाला वेग अगर बाहर नहीं निकाला गया और अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की, तो वह उस बांध को तोड़ देगा। और उस बांध को तोड़ने के बाद उसके अंदर का कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को इसलिए दबा कर रखता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को मेरी इस घटना के बारे में पता चल गया, तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले से अपने मन की बात नहीं कहता। यदि एक बार वह हिम्मत करके शुरुआत कर दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। अगर एक बार आपके दिमाग की ये आदत बन गई, तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। और अपने दिमाग की ये आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। अगर 21 दिनों तक हम सही तरीके से अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार से है। सबसे पहले 21 दिनों तक आपको इस बात को याद रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उसे व्यक्त करें। अगर बुरा सोचते हैं, तो उसे भी व्यक्त करें। इस बात को भूल जाएं कि परिणाम क्या होगा। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में ये सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचें कि आपके ऊपर स्वयं का कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां पर चुनौती नहीं होती, वहां कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोल देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह सब नहीं बोल पाते जो हम उसके बारे में सोचते हैं, जो उनके प्रति हमारा सचमुच में विचार होता है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति उठ रही हैं, उसके पीछे हमारा मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब कोई नौकर किसी मालिक के पास काम करता है और उस काम को सही तरीके से कर नहीं पाता, तो उसका मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन समझने की बात तो यह है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, डांटेगा ही, अगर आप अच्छे से अपने काम को नहीं करोगे तो। लेकिन यदि आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं और इसके बाद भी आपका मालिक आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तब आप खुलकर अपने मालिक के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा।
दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है कि जो भी घटना तुम्हारे साथ घटित होती है, कम से कम एक ऐसा इंसान तुम्हारे जीवन में होना चाहिए जिसके सामने तुम बेझिझक अपने मन की बातों को रख सको, अपनी दिल की बात कह सको, चाहे अच्छी बात हो या बुरी। उन सभी बातों को तुम बिना कुछ सोचे, कुछ विचार किए ही उसके सामने बोल सको। तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वो इंसान तुम्हारी सारी बातों को सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान को अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन भर में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण पैदा होता है, तो इन सबको उससे एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन उन घटनाओं के प्रति किस तरह की भावनाओं को पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो जाओगे। और तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग निद्रा। इस तरह गुरु अपनी बात को खत्म कर आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी इस 21 दिन के चैलेंज को जरूर अपनाओगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो या फिर आप कुछ भी कहना चाहते हो तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही कहानियों को सुनने के शौकीन हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।